नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताऊंगी कि नवरात्रि का व्रत करने से क्या स्वास्थ्य लाभ मिलता है और कन्या पूजन क्यों करना चाहिए। दुर्गा पूजा की यह सीख है कि हर स्थिति में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। दुर्गा माँ को सर्वशक्तिशाली माना गया है। प्राचीन समय में महिषासुर का वध शिव जी और विष्णु जी भी नहीं कर पा रहे थे। तब देवी दुर्गा प्रकट हुई थी और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। 2 ऋतुओं के संधि काल में आती है नवरात्रि। नवरात्रि के दिनों में रखे गए व्रत उपवास से हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलते हैं। पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधि काल में मनाई जाती है। संधि काल यानी एक ऋतु के जाने और दूसरी ऋतु के आने का समय। 2 नवरात्रि सामान्य रहती है और 2 गुप्त रहती है। चैत्र मास और अश्विन मास में सामान्य नवरात्रि मनाई जाती है। माघ और आषाढ़ में आने वाली गुप्त नवरात्रि होती है। अश्विन मास की नवरात्रि वर्षा ऋतु के जाने का और शीत ऋतु के आने का समय है। इन दिनों में पूजा पाठ करते हुए खान पान संबंधी सावधानी रखने से हम कई मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नवरात्रि में व्रत करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। ऋतुओं के संधि काल में काफी लोगों को मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम, बुखार, पेट दर्द, अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में ऐसे रोगों से बचाव के लिए लंघन नाम की एक विधि बताई गई है। इस विधि में पाचन तंत्र को आराम दिया जाता है। पाचन तंत्र को आराम देने का सही एक तरीका है व्रत करना। व्रत में अन्न, मसालेदार खाना आदि चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत करने वाले भक्त फलाहार करते हैं। फलों को पचाने में पाचन तंत्र को ज्यादा मुश्किल नहीं आती है और शरीर को भी जरूरी ऊर्जा फलों से मिलती रहती है। इस तरह व्रत करने से कई रोगों से बचाव हो सकता है। देवी पूजा करने वाले भक्तों की दिनचर्या संयमित रहनी चाहिए। अन्न का सेवन करने से आलस्य बढ़ता है और फलाहार करने से शरीर में स्फूर्ति रहती है और आलस्य दूर रहता है। सुबह जल्दी उठना और पूजा पाठ ध्यान करने से मन शांत रहता है। क्रोध और अन्य बुरे विकार दूर रहते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों करना चाहिए। शास्त्रों में छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को नवरात्रि में भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है, पूजा की जाती है। उम्र के अनुसार छोटी कन्याओं को अलग अलग देवियों का स्वरूप माना गया है। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी गई है। छोटी कन्याओं के मन में सभी के लिए पवित्र विचार होते हैं। वे किसी को आहत करने के लिए नहीं सोचती हैं। छोटी कन्याएं सभी बुरी आदतों से दूर रहती हैं। इनके मन में सभी के लिए प्रेम होता है। नवरात्रि में इन्हें भोजन कराने के बाद पैर धुलवाना चाहिए और उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धानुसार दक्षिणा दे और फल तथा वस्त्रों का दान करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।